दोस्तों आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत का लेसन प्लान, और जिसका अगर उप विषय की बात करें तो इसका उप विषय हम नाटक कह सकते हैं, क्योंकि नाटक से रिलेटेड ही आज की पाठ्य योजना होने वाली है। दोस्तों इस पाठ्य योजना का जो प्रकरण है दिष्ट्या गोग्रणम स्वंतम, और इसका मतलब है गायों की जो रक्षा के लिए जो कार्य किया गया था वो सुखदपूर्ण हुआ, इस तरीके का इसका अर्थ है। अब देखिए इस जो पाठ्य योजना को हम बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ये सामान्य जानकारी है जिसे ब्लैक बोर्ड स्किल हम कहते हैं। जब हम विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं बच्चों के सामने, जब लेसन प्लान प्रस्तुत करते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर ये चीज़ें लिखनी होती हैं, जैसे विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम हो, कक्षा हो, ठीक है। यहाँ कक्षा वैसे तो कक्षा 9 के लिए बनाई गई है पाठ्य योजना अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। बाकी आप इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, अगर आपकी ये टॉपिक अगर किसी कक्षा 6 में, 8 में, किसी भी कक्षा में चल रहे हो तो आप बिना डाउट के इस लेसन प्लान को किसी भी कक्षा में बना सकते हैं। कालांश आपका जिस समय आप पढ़ाएं, विषय आपको ये लिखनी है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। दिनांक आप जब भी पढ़ाओ, दिवस, उस समय का जो तिथि वार जो भी है, और जो अवधि होती है, मिनिमम अवधि होती है जो कि 45 निमेषा है, यानी मिनट होता है, इससे निमेषा का मतलब। और प्रकरण आज का आपका ये है। तो दोस्तों पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें कुछ सामान्य उद्देश्यों को देखते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित होते हैं, ये सामान्य बातें आपको पता होनी चाहिए। जो भी हमारा विषय से रिलेटेड जो भी उद्देश्य हैं वो सभी सामान्य उद्देश्य होते हैं। और दोस्तों इस उद्देश्य को देखिए, पहला उद्देश्य जो कि हमारे विषय की पूर्ति करता है, संदर्भानुसृत संभाषणम कर्तुम छात्रेभ्य अवसर प्रदानम, यानी संदर्भ के अनुसार जो भी संभाषण होगा वो छात्रों के अवसरों के अनुसार उनको प्रदान किया जाएगा। अभिनय, यानी जो पात्र, इसमें जो भी हमारा जो आज नाटक है उसमें जो भी पात्र होंगे यानी जो भी अभिनय करेंगे वो जिनकी अभिनय शैली छात्रों से परिचित संपादनम, यानी उनके परिचय के आधार पर ही संपादित होनी चाहिए। उसका देखिए तीसरा जो उद्देश्य है, भिन्न भिन्न परिस्थितिषु कथम व्यवहर्तव्य इत्यस्य बोध प्रदानम, यानी जो भिन्न भिन्न परिस्थिति हैं इसके पात्रों के अनुसार उसमें व्यवहार के अकॉर्डिंग ही बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। बोध का मतलब होता है ज्ञान। अगला देखिए, मानवस्य प्रकृति चरित्रम विविच्य ज्ञातुम क्षमता प्राप्ति, यानी मानवों की जो प्रकृति है, उनके चरित्र हैं, उनके संबंधित जितने भी विविध जो भी उनके बारे में जानकारी है वो बच्चों को जानकारी उनकी प्राप्त होनी चाहिए। छात्राणाम शब्द संप्रदम, यानी ये इसका मतलब यही है। आपको देखिए मैं ज़्यादा इनकी डिटेल्स अगर बोलूँगा तो फिर लेसन प्लान बड़ा होगा और फिर बच्चे फिर कमेंट करेंगे सर आप लेसन प्लान ज़्यादा करते हो। अब कई बच्चे तो ये भी बोलते हैं सर आप उन पे ध्यान मत दिया करो, आप है ना थोड़ा लेसन प्लान को डिटेल से समझाया करो ताकि हमें कोई समस्या ना रहे। तो दोस्तों मैं थोड़ा बहुत बताते हुए थोड़ा जल्दी जल्दी चल लेता हूँ कि छात्राणाम शब्द संपदा संवर्धम भाषा प्रयुक्त कौशलस्य प्राप्तिश्च, मतलब छात्रों में जो शब्द, जो इसमें जो लेसन प्लान में जो शब्द आएंगे पाठ में, उन सभी पाठों को बच्चे शब्दों को जान सकें और उनकी जो भाषा की प्रयुक्ति है, भाषा को किस प्रकार प्रयुक्त कहाँ पर किया जाना चाहिए, वो बच्चों में उनके ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। प्रभावपूर्णतया रीत्या, यानी प्रभावपूर्ण रीति से स्वभावानाम, यानी अपने भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदानम, यानी बच्चे इस पाठ को पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगे कि हाँ वो अपने स्वयं के जो भाव है ना दिल के अंदर, उस पात्रों को समझकर इतनी अच्छे से अपने भावों को भी प्रस्तुत करे, तो ये ज्ञान भी बच्चे में हो और इनको मतलब संवर्धन हो, इनका क्षमता में वृद्धि हो कि बच्चा खुद के भाव रखने लग जाए। ते हो गए सामान्य उद्देश्य। उसके बाद कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा प्रकरण है तो उससे रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे वो विशिष्ट उद्देश्य होंगे। एक बार मैं इनको सामान्य पढ़ देता हूँ ताकि अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप उनको लिख सकते हैं। छात्रेषु नाटकस्य प्रति उत्साहवर्धनम रुचि उत्पादनम, यानी छात्रों में नाटक के प्रति उनका उत्साह, नाटक के बारे में आप जब प्रस्तुत करो तो उसके बाद बच्चों में ऐसा उत्साह होना चाहिए कि बच्चों में रुचि उत्पन्न हो जाए इस चीज़ को कि हाँ आज हम नाटक पढ़ने वाले हैं। छात्रेषु महाकवि भास्करति पंचरत्नम इति, देखिए आज हम जो लेसन प्लान पढ़ रहे हैं वो पार्ट है किसका, पंचरत्न। और पंचरत्न जो रचना या जो कृति है वो है महाकवि भास की। तो उससे संबंधित बच्चे को ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिष्ट्या गोग्रहणम स्वंतम प्रकरणम ज्ञान प्रदान, यानी जो आज हम ये जो प्रकरण पढ़ रहे हैं, जो
हम पात्रों के माध्यम से जो नाटक पढ़ेंगे तो उसके बारे में बच्चों को ज्ञान हो। नाटकस्य माध्यमेन पात्राणाम ज्ञान प्रदानम, तो उन सभी पात्रों का बच्चों में ज्ञान भी हो कि ये पात्र कौन था और इसकी क्या भूमिका इसके अंदर रही है। उसके बाद देखिए शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री देखिए वही होती है जो छात्र अध्यापक पढ़ाते समय जिन जिन चीज़ों की सहायता लेता है, जिन जिन चीज़ों की उनको सहायता प्रदान होती है, वो सभी सहायक सामग्री होती है। जैसे श्यामपट्ट, सुधाखंड, संकेतिका, लपेट फलक, मार्जनी एवं पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक यहाँ पे अनिवार्य रहती है जिसके माध्यम से छात्र अध्यापक पढ़ाता है। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब ये है कि बच्चों को जब हम लेसन आज पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चे में थोड़ी बहुत पूर्व में कितनी जानकारी है वो जानना। तो सर्वे छात्रा महाभारत से विषय सामान्य जानन्ति, यानी सभी छात्र महाभारत के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। तो ये बातें हैं उससे संबंधित। उसके बाद देखिए प्रस्तावना करते हैं। जब बच्चों को अपने ज्ञात लिया कि हाँ बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखिए यहाँ पे 2 कॉलम होते हैं, जो पहले छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी छात्र क्रिया। इसमें छात्र अध्यापक प्रश्न करता है, छात्र उत्तर देते हैं। इसमें पहला प्रश्न, सर्वासु भाषासु जननी अस्ति, यानी सर्वासु भाषासु जननी यानी सभी भाषाओं की जननी किम कथ्यते, किसे कहा गया है, तो संस्कृत को कहा गया है। संस्कृत से उपनाम किम, तो संस्कृत का उपनाम क्या है, तो वो अनेक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देव भाषा बच्चों के आधार पर बताया। हालांकि ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, लेकिन बच्चे तो कुछ भी जवाब दे सकते हैं इसका, चाहे देव भाषा भी कह सकते हैं, प्राचीन भाषा भी कह सकते हैं, प्राचीन तमा भाषा भी कह सकते हैं। संस्कृत विषय भवंत किम किम पठिष्यामि, की संस्कृत विषय में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो व्याकरण भी पढ़ते हैं, गद्य भी, पद्य भी और नाटक भी पढ़ते हैं। अब नाटक है जो हम बच्चे से जवाब मिल गया, तो इसमें दिष्ट्या गो ग्रहणम स्वंतम अस्य नाटकस्य विषय भवंत किम किम जानन्ति। अब बच्चे नए पढ़ रहे हैं तो इसमें समस्या तो होंगे, क्योंकि बच्चे को ये आता नहीं है, तो इस नाटक के बारे में सुना नहीं है, तो इसके बारे में हम फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका उद्देश्य कथन करेगी कि प्रियांश छात्रा, प्रिय छात्रों, अद्य वयम, आज हम सुप्रसिद्ध नाटक, यानी जो भी सुप्रसिद्ध नाटक है आज का, दिष्ट्या गो ग्रहणम स्वंतम विषय विस्तृत रूपेण चर्चा करिष्यामि, यानी आज हम जो ये नाटक है, आज का हमारा जो प्रकरण है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो छात्र अध्यापक फिर क्या करता है, प्रस्तुतिकरण करता है। अब प्रस्तुतिकरण में जो संपूर्ण विषय वस्तु है उसको बच्चों के सामने रखता है। अब देखिए ये जो नाटक के जो कुछ पात्र हैं इनको रखते हुए, अब देखिए इस जो नाटक की हालांकि जो पढ़ाने का जो तरीका होता है उसमें क्या है कि सभी बच्चों को कुछ पात्रों के नाम दे दिए जाते हैं। जैसे किसी को भट्ट बना दिया जाता है, किसी को राजा बना दिया जाता है, किसी को अन्य जो भी इसके पात्र हैं वो बना के उनके पाठ का आदर्श वाचन करवाया जाता है। तो ये सभी, ये देखिए मैंने इसमें लिखा है, लेकिन मैंने इसमें कंप्लीट इसमें नहीं लिखा है, संपूर्ण पूरा पाठ है वो नहीं लिख सकते इसमें, बस ओनली ये भी मैंने भी ज़्यादा ही लिख दिया, इसमें इतना भी नहीं लिखा जाता है। इसमें थोड़ा बहुत डॉट डॉट करके आप लिख सकते हैं। और उसमें जो आदर्श वाचन है, जो पाठ्य पुस्तक है उसके माध्यम से आप आदर्श वाचन करते हो। अब आदर्श वाचन कैसे किया जाता है, तो आदर्श वाचन छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाता है। वो किस प्रकार किया जाता है, तो भाव अनुगुण के अनुसार आरोह अवरोह, यानी आपकी बोलने का तरीका होना चाहिए, सही क्रम में आप बोलना चाहिए, और छात्रों के अनुसार बोले कि छात्र सुन भी नहीं रहे फिर भी आप बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कक्षा स्तर, यानी कक्षा का स्तर के अनुसार ही आप उसकी व्याख्या करें, है ना। और उसके बाद छात्र तो क्या है, इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद अनुवाचन होता है। अब अनुवाचन जब छात्र अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन कर दिया जाता है, उसी का ही अनुवाचन, यानी जो छात्र अध्यापक ने पढ़ दिया, शिक्षक ने पढ़ दिया, उसी को ही कुछ छात्रों के द्वारा निर्देशित किया जाता है कि छात्र इनको पढ़ेंगे, तो कुछ छात्र इसको पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए नाटकस्य विस्तार, यानी नाटक का थोड़ा बहुत और ज़्यादा विस्तार करने के लिए उन पात्रों को थोड़ा और डिटेल समझाएंगे। ये कुछ शब्द है, कुछ अर्थ हैं, इनको छात्र अध्यापक बताएगा। जैसे महाकवि भास, तो वो एक कृतिकार है। पंचतंत्र जो है उनका नाटक है। द्रोण कौन है, ये आचार्य एवं गुरु है। और दुर्योधन कौन है, तो धृतराष्ट्र का पुत्र है। भीष्म कौन है, तो ये गुरु आचार्य हैं। अभिमन्यु कौन है, तो अर्जुन का पुत्र है। और जो श्री कृष्ण का भांजा भी है, क्योंकि श्री कृष्ण की जो बहन थी उसका ही ये पुत्र है। और भट्ट है, भट्ट एक सैनिक होता है। और वल्लभ है, वो रसोइया या फिर हम उसे भीम के नाम से भी जानते हैं। वो अर्जुन के बेस में यहाँ रहता है, जो कि अर्जुन ही होता है, और लेकिन ये वृषणला के बेस में रहता है। और पदातिना है, वह पैदल होता है इसका अर्थ। तो ये कुछ सामान्य जानकारी है ताकि बच्चे को ये चीज़ें ईजिली समझ आए।
उसके बाद देखिए जब बच्चे को सारी चीज़ें समझा दी जाती है ना तो कुछ बोध प्रश्न किए जाते हैं, जैसे ब्रूही, ये आप विद्यालय के अंतर्गत जब पाठ्य पुस्तक में पढ़ाओगे ना उसी में से प्रश्न होने चाहिए, अन्यथा और बाहर के प्रश्न नहीं होने चाहिए। ब्रूही के नाशी विस्मति इति वचनम कशी, कि ये वचन किसने कहा था, तो ये राजा ने कहा था। नरेंद्र ने महानशे क विमुख युति, तो ये है वल्लभ के द्वारा कहा गया है। भट्ट इति, भट्ट किम अस्ति, तो भट्ट कौन था, भट्ट एक सैनिक था। अब देखिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिसमें छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु को जांचने के लिए, छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु का पता करने के लिए बच्चों से प्रश्न करता है पूरी विषय वस्तु को आधार मानकर। जिसमें पहला प्रश्न अभिमन्यु केन गृहीता, तो ये इसका आंसर होगा, पाठ के अनुसार बच्चे इसका उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न देखिए वरनल्ला किम अस्ति, तो वरनल्ला कौन था, तो अर्जुन था। तीसरा प्रश्न देखिए भट्ट किम प्रिय निवेदिति, कि भट्ट है जो सैनिक है वो किसको निवेदित करता है, क्या निवेदित करता है, तो गोग्रहण, यानी जो ये लाइन है इसको आप देख सकते हो, गोग्रहणम अविजितम धृतराष्ट्र च अपयाता, यानी जो गायों की जो चोरी कर रहे थे, जो उनको चुरा के लेके जा रहे थे, उनके लिए जो आक्रमण था वो जो पकड़े गए धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो भाग गए थे, ऐसा कुछ बताया गया है। उसके बाद देखिए अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः, कस्मिन कथनम अस्ति, ये कथन किसका था, तो ये सैनिक यानी भट्ट का था। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है पदातिना शब्दस्य अर्थ, तो पदातिन शब्द का अर्थ मैंने बताया था पैदल होता है। उसके बाद देखिए अंतिम बिंदु है वो गृह कार्य होता है। गृह कार्य में ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु कवर हो जाती है, ऐसा ही प्रश्न इसमें दिया जाता है। इसमें बच्चे की तर्क शक्ति एवं कौशल इसमें देखा जाता है। तो देखिए दिष्ट्या गोग्रहणम स्वंतम नाटकस्य आधारेण अभिमन्यु विशेषमत्यानुसारेण चरित्रम चित्रणम करोति, यानी इसमें जो ये नाटक है इसके आधार पर आप अभिमन्यु के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपनी मति यानी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका चरित्र चित्रण करो, ऐसा हम गृह कार्य दे देते हैं। दोस्तों पाठ्य योजना यहीं समाप्त होती है और इसकी PDF की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या हमारी WhatsApp नंबर है। आपको किसी भी प्रकरण या फिर किसी भी टॉपिक पर रिलेशन पढ़ाना चाहिए हो तो यहाँ पे आप मैसेज विषय वस्तु के साथ मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा अशोक चावला एजुकेशन हब, आपने बिना कहे सब्सक्राइब कर दिया होगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को शेयर करें ताकि वो भी जुड़े और हमारा चैनल है, हमारा परिवार है थोड़ा बढ़े। और दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट पाठ्य योजना में बहुत रोचक पाठ्य योजना के साथ। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।